ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा पांपकुशा एकादशी व्रत कथा। पांपकुशी एकादशी का महत्व। अर्जुन कहने लगे, हे जगदेश्वरी, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब कृपा करके मुझे अश्विन कुमार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पांपकुशा है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वे फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पांपकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों को शमन करता है। पांपकुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वे बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों से बीता रहा। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पांपकुशा एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करके को कहा। महर्षि अंगिरा ने कहा अनुसार बहेलिया ने ये व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वे विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। जय श्री हरि। इस प्रकार कथा समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।